नमस्कार दकड़ियों। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत। और अपनी बात मैं गढ़वाली में स्टार्ट करूँ तो छेच, लेकिन ज़्यादा देर मैं गढ़वाली में रोलो नहीं। हालांकि गढ़वाली बोल और समझण अच्छी तरह से आंदी छेच, और रोलो इले नहीं कि मैं ते जो लोकल रिसोर्सेज अपराओं का बारे में मैं डिस्कशन करूँ छ, तो वो बात मैं ते अपरा कुमाऊं क्षेत्र तक भी पहुँचाना और किले की लोकल जो रिसोर्सेस का बारे में आजकल डिस्कशन चलनो छ, तो वो पूरा देश भर में चलनो छ। तो ज़्यादातर लोग हमारा हिंदी भाषी छना और हिंदी तय अच्छी तरह से समझता और ये भाषा में ही अपनी बात रखता छे ना। तो मैं अपनी बात में हिंदी में फिर स्टार्ट कर दूँ। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड के अंदर जो 5 रिसोर्सेज हैं, उनमें जो टूरिज्म है, और टूरिज्म भी दोनों प्रकार का, जैसे कि 4 धाम टूरिज्म और या अन्य प्रकार के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो नैनीताल और मसूरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन इसके ऊपर किया था। और उसके अतिरिक्त जो पावर जनरेशन का एरिया है, लोकल एग्रीकल्चर का एरिया है, हॉर्टिकल्चर के एरिया है, या इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स जो हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर और आगे भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है और उसको हमें फोकस करना है वो टूरिज्म का ही है, और वो पहला प्रकार है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जानते हो कि जो सड़कों की स्थिति है उसमें काफ़ी अच्छा एक सकारात्मक सुधार हुआ है, चाहे हम मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पर्वतीय इलाकों की बात करें। और जो टूरिज्म हमारा लोकल एरियाज जैसे कि देहरादून के इलाकों में रहता था या मसूरी तक होता था, तो उसके अलावा जो टूरिज्म है वो नैनीताल या हल्द्वानी या भीमताल तक ही रहता था, वो अब आदि कैलाश जो कि कुमाऊं में है और पिथौरागढ़ के मुंशियारी वाले इलाकों तक भी पहुंचा है। और वहीं औली और भी अच्छे तरीके से मैप पे आया है। उसके अलावा चोपता जैसी लोकेशन फेमस हुई है। कार्तिक स्वामी में जो 4 गुना टूरिज्म है वो बड़ा है। उसके अतिरिक्त हम जो सेम मुखेम है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति देखते हैं कि जो टूरिज्म का फ्लो है वहाँ पर बड़ा है। तो डेफिनेटली जो इस प्रकार से इकोनॉमी के ऊपर उन लोकलाइट की जो कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने वही बोला था और अभी भी मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि लोकलाइट इकोनॉमी जो बूस्टिंग का जो ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। चाहे मेरे शॉर्ट्स आप लोग देख सकते हो, उसमें भी लगातार मैं उन स्पॉट्स को टारगेट कर रहा हूँ जो कि फेमस नहीं है। 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, ये तो मैप पे हैं। और जैसे तुंगनाथ का बहुत अच्छा प्रचार हुआ, तो केदारनाथ के बाद केदारनाथ की जैसी ही भीड़ तुंगनाथ वाले इलाके में और चोपता या जो वहाँ पर और स्पॉट्स हैं उन पर होनी शुरू हुई है। तो एक प्रकार का प्रचार ही है, और इस प्रचार से ही हम लोग एक प्रकार से उन लोकलाइट जो कि उन वैलीज में रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो दोस्तों, जो ये टूरिज्म का फ्लो हाल के वर्षों में उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है, उसका जो रीजन है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के इलाके हैं या जो कुल्लू मनाली है, उनकी दूरी एनसीआर और दिल्ली से काफ़ी बड़ी हुई होती है। और पूरा का पूरा जो रास्ता होता है वो पर्वतीय होता है। और यहाँ जो हम मसूरी या नैनीताल की बात करें तो देहरादून तक तो आप प्लेन रीजन में आते हो, और सभी प्रकार की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेलवे से कनेक्शन हो या हवाई मार्ग से आपको यहाँ आना हो, या उसके अलावा जो सड़कें हैं और सड़कों में सुधारीकरण जो हुआ है, और उसके अतिरिक्त
जो आने वाले दिनों में अक्षरधाम दिल्ली से यहाँ देहरादून तक जो एक हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा टूरिस्ट के फ्लो को यहाँ पर देखेंगे और हम अपने आप जो यहाँ के लोकलाइट हैं, जो व्यवसायी हैं, उनकी इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट असर देखेंगे। अब जो सड़कों का जो सुधारीकरण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, उसका असर हम लोग देखते हैं कि जो मसूरी में होटल्स हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए होते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की भी एक टाइप से समस्या हम लोगों को यहाँ झेलनी पड़ती है। तो आने वाले दिनों में यदि अक्षरधाम और देहरादून का जो हाईवे है वो खुल जाता है तो उससे हम उसके लिए हमको और तैयार रहना पड़ेगा। तो वीकेंड्स वाली जो कंडीशन है वो अब हमारे पूरे हफ्ते भर ये रहने वाली है। लगभग सभी जगहों पर सड़क में हमको जाम की समस्या मिलती है। तो जैसे ही वो एक्सप्रेसवे खुलता है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी तक तो वीकेंड्स पर ये कंडीशन थी, तो जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये पूरे हफ्ते भर जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। तो उसके लिए सरकारें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रही हैं, अपना काम सरकार कर रही है और कई विभिन्न प्रकार के जो हाईवे जो रिंग रोड बनने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है और आउटर रिंग रोड डेवलप करने की बात की जा रही है। तो वो तो अपने लेवल पर सरकार अपना काम कर रही है जो उसे करना चाहिए है, लेकिन हम लोगों को जिनकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इससे असर होने वाला है, क्या हम प्राइमरी रूप से इस चीज़ के लिए तैयार है कि जो टूरिज्म का फ्लो हमारे एरियाज़ की तरफ को बढ़ने वाला है, उन टूरिस्ट को एक प्रकार के अच्छे खाने की व्यवस्था, उनके रहने की जो व्यवस्था है, मीन्स होटल्स का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप अपने लिए कर रखा है या नहीं कर रखा है। उसके अलावा जो सबसे ऊपर और बड़ी बात है कि हम मन से तैयार हैं या नहीं हैं, क्योंकि यदि हम मन से तैयार होंगे तो हम उन जो टूरिस्ट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड करवा पाएंगे और फैसिलिटीज़ यदि अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे तो ये टूरिज्म जो हिमाचल प्रदेश से शिफ्ट होकर के उत्तराखंड की तरफ को बढ़ना शुरू हुआ है या सुरक्षित यहाँ पर टूरिज्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग शांत प्रकृति के होते हैं, शांत नेचर के होते हैं। तो वो जो टूरिज्म है, वो जो फ्लो हमारी तरफ को बढ़ रहा है, तो वो लगातार बना हुआ रहेगा। तो उससे डेफिनेटली 1 साल या 2 साल तक ही नहीं, एक लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि लगातार हमारे लिए टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो एक प्रकार से रिसोर्स बने हुए हैं। तो हमें इच्छा शक्ति से काम करना होगा, हमें तन से और मन से काम करना होगा। तन से इसलिए क्योंकि हमको जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो भी तो उनको प्रोवाइड करवानी होगी। और यदि हम लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, उनके जो लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लोकल जगहें हैं घूमने की, वहाँ पर भी यदि अच्छे तरीके से उनके जाने और आने की व्यवस्था उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारा एड ऑन होगा उस पर्टिकुलर जो टूरिज्म है उसके फ्लो में। तो दोस्तों, ये मैंने कहा है कि हमको इच्छा शक्ति से तैयार रहना पड़ेगा, रहना ही होगा। और यदि हम लोग उस इच्छा से काम नहीं करते हैं, तो मीन्स तन और मन से हम काम नहीं करते हैं, तो धन कहीं और चला जाएगा। तो
उसके लिए एक इच्छा शक्ति से और मन से स्पेशली हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कि हम लोग अब देख सकते हैं कि बाहरी लोग आकर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और यहाँ के टूरिज्म से जो धन है उसको अपनी झोली में भर ले रहे हैं, अपना बना ले रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो अभी भी माइग्रेशन की समस्या और एक प्रकार से जो नौकरी करने वाली बात है और उसके लिए दिल्ली और मुंबई वाले इलाकों में और वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वहाँ के लोकलाइट हैं वो किस तरीके से जो बिहेव करते हैं और वहाँ पर हमारे लोगों की क्या स्थिति होती है। तो हम रिसोर्स रिच हैं, तो उन रिसोर्सेस का क्यों ना अच्छे से दोहन किया जाए। और यदि हम फैसिलिटेटर होकर के अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं तो हमें करवानी चाहिए है। अब यदि वही बात है ना कि वही बात है कि यदि हम तन और मन से काम नहीं करेंगे तो धन भी एक तरीके से नहीं आएगा और हम ये गुनगुनाते रह जाएंगे कि ये हंसी वादियाँ, ये हंसी आसमां और बाकी हमारे खाली हाथ और एक प्रकार से जो खाली झोली है। तो ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए है। और उत्तराखंड में हाल के वर्षों में काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स जो है उत्तराखंड ने देश को दिए हैं। तो उन मॉडल्स से प्रेरित होकर के जो अन्य हमारे युवा हैं वो भी अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपना काम करें और एंटरप्रेन्योरशिप के और अच्छे मॉडल्स तैयार करके जो इकोनॉमी बूस्ट है इस प्रदेश की उसको करने में सहायक हों। तो दोस्तों, हमने यहाँ इकोनॉमी जनरेशन की तो बात कर ली है, लेकिन यदि हम टूरिज्म सेफ्टी की भी बात कर लेंगे तो हमारा टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा। और दोस्तों, ये टूरिज्म में सेफ्टी से मेरा मतलब है कि सड़कों में किस तरीके से हमको ड्राइविंग करनी है और ड्राइविंग करके वो जो अपनी सेफ्टी है वो हमको सुरक्षित करनी है। क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड एक प्रकार से पर्वतीय राज्य है और आप सभी को पता होना चाहिए है कि यहाँ पर की जो ड्राइविंग कंडीशंस हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ जो कॉमन बातें हैं जिनको कि हमको यहाँ ध्यान रखना है वो जैसे कि रोड के जो मोड़ हैं उन पर विशेष रूप से सचेत रह करके ड्राइविंग करने की हमको आवश्यकता होती है। और यदि हम उन सड़क के मोड़ों पर सचेत रह करके अपनी ड्राइविंग नहीं करते हैं तो एक तरफ तो पहाड़ और दूसरी तरफ आपको पता है कि यहाँ खाई वाली कंडीशन होती हैं और थोड़ी सी भी चूक जो है वो एक प्रकार से दुर्घटना और फिर टूरिज्म में हम जो ये बात कर रहे हैं कि टूरिज्म का बढ़ना, तो दोस्तों वहाँ नकारात्मक असर तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मन एक प्रकार से थोड़ा दुखी हो जाता है कि इस प्रकार से घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों, जो टू व्हीलर्स के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो हेलमेट की जो व्यवस्था है, हेलमेट का उन सभी लोगों को प्रयोग करना चाहिए है। और क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन या पहाड़ी से पत्थर के खिसकने और गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो दोस्तों, हेलमेट के बिना नहीं जाना है, हेलमेट पहने बिना नहीं जाना है। और तीसरी जो कंडीशन है, हमको कोहरे की कंडीशंस में किस प्रकार से ड्राइविंग करनी है।
कुछ जैसे कि हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़बारी में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और उन फिसलन भरी सड़कों में हमको किस प्रकार से ड्राइविंग करनी है इत्यादि इत्यादि कुछ बातें हैं दोस्तों। तो उन सभी बातों को और जो मौसम संबंधी जो पूर्व चेतावनियाँ होती हैं उनका भी यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा टूरिज्म सेफ होगा और हम अपनी इकोनॉमी में डेफिनेटली एक प्रकार का बूस्ट देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की जो मेरी कुछ बताई हुई बातें हैं, कुछ मैंने कहीं से सर्च किया, उन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारी जो जो टूरिज्म हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं और टूरिस्ट जो हमारे रीजन में सेफ रहने चाहिए हैं। सड़क पर यदि ड्राइविंग कर रहे हैं तो सड़क के नियमों का पालन करते हुए पहाड़ी एरियाज़ में स्पेशल टाइप की जो स्किल्स की आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रख करके यदि ट्रैवलिंग करेंगे चलेंगे तो एक जो टूरिज्म है वो सुखी प्रकार का होगा, आनंदित होंगे, चाहे यहाँ के लोकलाइट हो या फिर जो खुशी खुशी टूरिस्ट यहाँ पर आकर के उसकी वापसी भी सकुशल वापसी भी अपने गृह क्षेत्र को हो जाए। तो ऐसी इच्छा हम सभी की होनी चाहिए है। तो एक प्रकार का सुखांत जो टूरिज्म में हम देखेंगे कि उससे एक प्रकार का इकोनॉमिकल बूस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन हम आगे भी उसमें सकारात्मकता ही देखेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से बने हुए रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।